नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत और आप देख रहे हैं एमएलएम हेल्पर चैनल को। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं एमएलएम के बारे में। आज हम सीखेंगे कि एमएलएम कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ एमएलएम का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बाइनरी प्लान क्या होता है, बाइनरी प्लान के फ़ायदे और नुकसान, मैट्रिक्स प्लान क्या होते हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान, यूनिलेवल प्लान क्या होता है, इसके फ़ायदा और नुकसान, और ब्रेकअप वे जो प्लान है उसका फ़ायदा और उसका नुकसान। ठीक है, और ये प्लान ज़्यादातर कंपनियां क्यों यूज़ करती है, और या कोई जो प्लान होते हैं वो ज़्यादातर कंपनियां क्यों यूज़ नहीं करती, इस बारे में हम बात करेंगे। और बाकी जो बची हुई एमएलएम कंपनियां ये और जो भी प्लान्स है कंपनियों के, वो किस तरीके से है, आइए हम उस उस पे बात हैं। बाइनरी प्लान और इसके प्लान के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। ठीक है, आपको इसके शब्द से ही मतलब इस प्लान का मतलब समझ आ गया होगा। बाइनरी प्लान में मौजूद ज़्यादातर एमएलएम कंपनियों द्वारा अपनाया जाता है। इसकी शुरुआत 80 के दशक में हो गई थी। 90 के दशक में ज़्यादातर कंपनियों ने इस प्लान में दिलचस्पी दिखाई और इसको अपनाया था। बाइनरी प्लान में होता यह है कि एक टॉप लीडर होता है जो अपने नीचे दो दो लोगों की टीम क्रिएट करता है। ठीक है, अब वो लोग अपने नीचे अन्य दो दो लोगों को जोड़ते हैं जिससे कंपनी का विस्तार होता है। इसी तरह से जब कंपनी के प्लान में नए लोग जुड़ते हैं तो कंपनी की गहराई और चौड़ाई दोनों बढ़ती है। इसलिए कंपनी के इस प्लान को पिरामिड स्कीम या बाइनरी प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्लान एक पिरामिड की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब हम बाइनरी प्लान के फ़ायदों के बारे में जानते हैं। बाइनरी प्लान में नए जुड़ने वाले लोग को एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। दरअसल जब कोई सीनियर मेंबर किसी अन्य व्यक्ति को चेन और प्लान से जोड़ता है तो वह अपने नीचे नहीं बल्कि जुड़े हुए मेंबर के नीचे जोड़ता है, क्योंकि यहाँ अपने नीचे सिर्फ दो ही मेंबर लीडर जोड़ सकता है। फिर लीडर को यदि और नए मेंबर को ज्वाइन कराना है तो वह अपने टीम के ही मेंबर के नीचे वह मेंबर को ज्वाइन करा सकता है, जिससे नीचे के जो मेंबर और लोगों के सीनियर द्वारा जोड़े जाने पर एक अच्छा मोटिवेशन टीम को प्राप्त होता है। इससे प्रभावित होकर वह टीम अपने प्लान को बढ़ावा देते हैं या अपने नए नए मेंबर्स को और ज्वाइन करवाते हैं। बाइनरी प्लान के कई नुकसान भी है, जैसे कि निचले मेंबर को मोटिवेशन मिलने के अलावा निचले मेंबर की मुश्किलें भी होती है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां पेयर बनाने यानी दो नए मेंबर को ज्वाइन कराने पर ही पैसा देती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यदि आप नीचे दो मेंबर को ज्वाइन कराते हैं तब आपको इनकम होगी, यदि आप एक मेंबर को ज्वाइन कराते हैं तो कंपनी आपको इनकम नहीं देगी। ठीक है, तो इस वजह से जो जुड़े हुए मेंबर्स रहते हैं उन्हें नए मेंबर्स को शुरुआती दौर में ज्वाइन कराने में अच्छी खासी एक मुश्किल आती है, जिस वजह से यह प्लान ज़्यादातर वर्क नहीं कर पाता है और मेंबर्स ज़्यादा दिन तक ज्वाइन इस प्लान में नहीं रह सकते। चलिए, सेकंड नंबर में हमारा है मैट्रिक्स प्लान। तो मैट्रिक्स प्लान के फ़ायदे और नुकसान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैट्रिक्स प्लान क्या होता है। मैट्रिक्स प्लान बाइनरी प्लान से थोड़ा सा हटके और थोड़ा अलग होता है। इसमें पहले से डिस्ट्रीब्यूटर सेट किए जाते हैं और उनके नीचे मेंबर की संख्या भी लिमिटेड की जाती है। जैसे कि एमएलएम कंपनी की शुरुआत होती है तो कंपनी पहले से 5 डिस्ट्रीब्यूटर रखती है। अब उन 5 डिस्ट्रीब्यूटर को 6-6 की टीम बनाने के लिए कहा जाता है, और जो 6-6 जोड़े गए हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग और कंपनी के बारे में सिखाने के लिए बताया जाता है लीडर को। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे जोड़े गए मेंबर बतौर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं और पुराने डिस्ट्रीब्यूटर की तरह 6-6 की टीम बनाते हैं। यह एक मैट्रिक्स प्लान का उदाहरण था जिसमें एक प्रकार की टीम बनाई जाती। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट जानने वाली बात यह है कि इसमें कोई निर्धारित
पेयर नहीं होता। जैसे कि बाइनरी प्लान में एक निर्धारित पेयर होता है कि यदि आप 2 मेंबर को ज्वाइन करेंगे तो ही आपको इनकम आएगी, एक मेंबर के ज्वाइन करने पर इनकम नहीं आएगी। तो इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसमें आप जितने चाहे उतने मेंबर ज्वाइन करा सकते हैं। हाँ, इसमें पर मेंबर की आपको इनकम दी जाती है। ठीक है, अब हम जानते हैं मैट्रिक्स प्लान के फ़ायदे। तो मैट्रिक्स प्लान के बारे में आप समझ ही गए होंगे अब तक। इससे आपको एक बड़ा फ़ायदा दिखा होगा। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर सेलर की तरह नहीं बल्कि एक टीचर की तरह काम करता है, जो अपनी टीम को मोटिवेट रखता है और बहुत कुछ सिखाता है। इससे कंपनी एक पॉजिटिव दिशा की ओर जाती है। अब मैट्रिक्स प्लान के कुछ नुकसान भी है। अब नुकसान कैसे? मैट्रिक्स प्लान की एक लिमिटेशन भी है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि एक लिमिट भी है, और वो ये लिमिट है कि मैट्रिक्स प्लान ज़्यादा फैल नहीं सकता है। ठीक है, मतलब इसको ज़्यादा एक्सपेंड आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर अपना इतना माहिर नहीं बन पाता कि वह अपनी टीम को इतना सक्षम बना सके। फिर निचले मेंबर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ता है। ठीक है, एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो इतना सक्षम नहीं होता कि वह अपने टीम को हमेशा एवरीडे मोटिवेट रखे और एवरीडे कुछ ना कुछ सिखाए। ठीक है, और क्योंकि निचला मेंबर्स के भी पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि उसे एक नए नए मेंबर्स को ज्वाइन कराना होता है। ठीक है, जिससे वह अधिकतर मेंबर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं होते, इसलिए मैट्रिक्स प्लान कई बार शुरू होते ही ठप पड़ जाता है। चलिए दोस्तों, तो हमारे तीसरे नंबर का टॉपिक है यूनिलेवल प्लान। ठीक है, तो इसके हम फायदे और नुकसान के बारे में जान लेते हैं। यूनिलेवल प्लान क्या है? मैट्रिक्स और बाइनरी प्लान के बाद तीसरे प्रकार के एमएलएम प्लान यूनिलेवल कहा जाता है। अंग्रेजी में यूनि का मतलब एक होता है और लेवल का मतलब स्तर होता है। इससे साफ पता चलता है कि यह प्लान आपके लिए सिर्फ एक स्तर पर चलता है। आप जितने लोगों को अपने नीचे जोड़ते हैं उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। वही एमएलएम कंपनियां इस तरह एक प्लान के आपके द्वारा जोड़े गए लोगों के काम करने पर भी प्रॉफिट देती है, जिससे अच्छा बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने पर मिलता है। यूनिलेवल प्लान के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो इस तरह के एमएलएम प्लान काफ़ी सिंपल होते हैं। यहाँ आपको किसी अपने साथ नए लोगों को जोड़ना है और प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, यूनिलेवल के प्लान के नुकसान भी काफ़ी है। यूनिलेवल प्लान से एमएलएम इंडस्ट्री पर गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस तरह के प्लान से जुड़ने के बाद मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करता है। यहाँ नए मेंबर को मैट्रिक्स प्लान की तरह कोई समझाने वाला नहीं होता, इसलिए इस प्लान के काफ़ी नुकसान हैं और ज़्यादातर कंपनियां इस प्लान को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। आइए हम जानते हैं ब्रेक अवे प्लान के बारे में, इसके नुकसान, और ज़्यादातर कंपनियां इसे क्यों यूज़ नहीं करती। ठीक है, तो ब्रेक अवे प्लान क्या है? ब्रेक अवे प्लान अन्य प्लान से थोड़ा अलग है। ब्रेक अवे प्लान की शुरुआत तब होती है जब कंपनी के मेंबर की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब पहले तो आपको जैसे आप अन्य प्लान में काम करते हैं उसी तरीके से काम करना होगा। ये प्लान कब आप पे लागू होगा? जब आपके टीम की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इससे पहले स्टेयर केस मेथड से कंपनी मेंबर का विवरण के लिए इन्फोग्राफिक बनाया जाता है। फिर इस स्टेयर से मेंबर को अलग अलग या ब्रेक किया जाता है। इसमें इसमें ऊपर स्तर के मेंबर को पहले अलग किया जाता है। उन्हें अपलाइन से हटाकर कंपनी के लिए कुछ उपाधि और शेयर दे दिए जाते हैं। इससे उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो जाती है और नए स्तर बनाए जाते हैं। अब ब्रेक अवे प्लान के फ़ायदे क्या है? ब्रेक अवे प्लान का फ़ायदा यह है कि इससे सीनियर तेरी माँ ब्रेक अवे प्लान के फ़ायदे क्या है? ब्रेक अवे प्लान का फ़ायदा यह है कि इससे सीनियर और पुराने मेंबर का प्रमोशन होता है। वहीं इससे
नए जुड़ने वाले मेंबर को प्रोत्साहन भी मिलता है कि कंपनी हमें एक कंपनी में एक पोस्ट दे रही है और पोस्ट के साथ साथ हमें प्रमोशन भी दे रही है। ठीक है, ये फ़ायदा मिलता है। वहीं अपलाइन को हटाने से दूसरे मेंबर्स को नई पोजीशन भी मिलती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका नुकसान के बारे में। ब्रेक अवे प्लान से टीम वर्क कम होता है। स्वाभाविक बात है, जब आपका कोई फ्रेंड या जो आपको सिखा रहा है, अगर वो थोड़े टाइम के लिए आपसे अलग हो जाए तो आपको सिखाने वाला कोई होगा नहीं, और इस पीरियड में आपसे वर्क कम होगा। वर्क कम होने के से क्या होगा, आपका तो नुकसान होगा ही होगा, साथ कंपनी का भी नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर लाइन से अलग हो जाता है। वहीं ब्रेक वे एमएलएम प्लान लंबे समय तक नहीं चल पाते, इसलिए इस प्लान को ज़्यादातर कंपनियां इस्तेमाल ही नहीं करती। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अन्य एमएलएम प्लान की। ठीक है, अन्य एमएलएम प्लान में क्या कौन सा प्लान आता है। हमने आप सभी को चार मुख्य प्लान के बारे में बता दिया है, परंतु इसके अलावा और तरह के एमएलएम प्लान है जिनका इस्तेमाल इतना नहीं होता है। ठीक है, इनमें से एक प्लान आता है टपरवेयर अपनाती है, जो जिसका नाम है पार्टी एमएलएम प्लान, जहां महिलाओं के बीच किटी पार्टी के दौरान टपरवेयर अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन करती। परंतु अन्य प्लान बहुत कम लोग और कंपनियां इस्तेमाल करती है। ठीक है, जो टपरवेयर के बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको। टपरवेयर एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही काम करती है। मतलब उस टपरवेयर की एक शर्त होती है कि इसमें सिर्फ महिला जो है वो ही ज्वाइन हो सकती, महिलाओं के अलावा कोई और ज्वाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारियाँ पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मैं एनिमेशन के थ्रू बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है वो। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो आज के लिए इतनी जानकारी थी। गुड नाइट, आपका दिन शुभ हो।